लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान समाजवादी पार्टी द्वारा मछली शहर लोकसभा सीट से प्रिया सरोज को चुनाव मैदान में उतारा गया है। प्रिया सरोज मछली शहर के पूर्व सांसद तूफानी सरोज की बेटी हैं। आज हम मौजूद हैं उनके आवास पर और उनसे बात करेंगे कि क्या मुद्दे रहेंगे और उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले प्रिया जी, आपके पिताजी राजनीति में रहे, तो राजनीति में आपका आना क्यों जरूरी है? जी, मेरा ज़रूरी नहीं है, ऐसा मुझे कोई प्रेशराइज़ फ़ील नहीं हुआ है कि पिताजी ने बोला कि तुमको पॉलिटिक्स करनी ही करनी है। वो तो आप देखते हो ना, जो घर में आप देखते हो वहीं बड़े होते हो, वहीं सीखते हैं। तो मेरा स्टार्टिंग से था, जब मैं 18 इयर्स की हो गई तो मुझे था कि ऐसा करियर चूज़ करना है, मुझे आगे क्या करना है। कुछ कोई लोग डॉक्टर बनता है, कोई एयर फ़ोर्स जॉइन करता है, कोई टीचर बनता है, तो मेरा था कि मुझे पॉलिटिक्स करना है। क्योंकि स्टार्टिंग से इंटरेस्ट डेवलप हुआ है पिताजी को देख के, कहीं न कहीं उनसे इंस्पायर हुई हूँ कि हाँ, मुझे पॉलिटिक्स में जाके एक सोशल एक्टिविटी अच्छा सोशलिस्ट बन सकती हूँ और लोगों की हेल्प कर सकती हूँ। और फिर उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे लॉ करना है, लॉ करने के बाद ही ज़्यादा अच्छा मैं लोगों की मदद कर सकती हूँ। तो अगर बात करें लॉ की, तो वकालत की पढ़ाई करने के बाद भी आप पॉलिटिक्स में आई हैं। जी, तो बिल्कुल। क्या बेनिफिट्स मिलेगा इसका? क्या लगता है? बेनिफिट सबको मिलेगा। मैं महिलाओं के बीच में जाके उन बीच में अवेयरनेस फैलाना चाहूँगी कि अगर जैसे कि अपनी महिलाओं को गाँव में चली जाती हूँ मैं, पहली बात तो महिलाओं को उनको पता ही नहीं होता कि करना क्या, और जैसे कि कुछ कुछ गलत हो गया या फिर उनको कुछ अपने राइट्स, उनको हक ही नहीं पता अपने। उनको अधिकारों तो के उनको लिए। उनके जो अधिकार है उनको बताऊँगी आपके पास क्या-क्या अधिकार है। अगर आपके साथ कुछ हैरेसमेंट हो रहा है या फिर कुछ गलत हो रहा है, तो आपके पास अधिकार है कि एफआईआर दर्ज कर सकती हैं आप। महिलाओं के लिए बहुत अधिकार दिया गया है संविधान में, जो उनको नहीं पता। तो मैं चाहती हूँ महिलाओं को थोड़ा आइडिया हो जाए कि उनको क्या-क्या अधिकार मिला गया है, और थोड़ा मैं चाहती हूँ कि जो महिलाएँ थे थोड़ा फ्रंट फुट पे आएँ पॉलिटिक्स में। जी। बात करें चुनावी मुद्दों की, तो आपके मुद्दे क्या रहेंगे? जनता के बीच में जाएँगी, तो जनता से क्या आप उम्मीद करती हैं और जनता को क्या भरोसा देती हैं? जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने जो 2 नारा दिया है, पीडीए को लेके आगे बढ़ने का और को संविधान बचाने का नारा रहेगा। क्योंकि लोगों को बीच में जाके बताना है कि संविधान नहीं है तो हम नहीं है, संविधान है तो हम हैं। क्योंकि संविधान जो हमारे देश में है, ये हमें हर चीज़ से बचाता है। संविधान है, उसकी वजह से आज हम यहाँ पे सुरक्षित हैं। आज हम राइट टू वोट कर रहे हैं क्योंकि संविधान की वजह से। आज हम राइट टू इलेक्ट है क्योंकि संविधान है, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू स्पीच, राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू इक्वालिटी, ये सब संविधान ने दिया है। अगर हम अपने विचार आप रख रहे हैं, मैं विचार रख रही हूँ, संविधान ने दिया है। मीडिया के पास प्रेस का फ्रीडम है, तो वो संविधान ने दिया है। अगर आपके पास कोई राइट्स वायलेट हो रहे हैं, कोई राइट आपके ब्रीच हो रहे हैं, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाके दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। आपके पास रिट्स है, बहुत है, आपको डीपीएसपी बहुत अधिकार दिए गए हैं। तो ये जो अधिकार लेकिन लोगों को पता नहीं है। तो तो प्रिया जी, अगर बात करें तो अभी ये फैज़ाबाद के सांसद हैं भाजपा के लल्लू सिंह, और इसके अलावा मेरठ से प्रत्याशी हैं अरुण गोविल। उनका कहना है कि संविधान बदलने की बात चल रही है। फैज़ाबाद सांसद ने तो यहाँ तक कह दिया कि 272 सीटें सरकार बनाने की ज़रूरी होती हैं, लेकिन संविधान बदलने के लिए सीटें चाहिए। तो मैं इसको आप एक वकालत की पढ़ाई करने के बाद आप किस नज़रिए से देखती हैं उनके जी, बयान मुझे को? तो इस बात पे हँसी आती है कि जो नेता शपथ लेते हैं संविधान का और उसके खिलाफ बात करते हैं ये। पहली बात, 400 पार आएगा तो संविधान बदलेंगे कैसे? सरकार इस बार समझ गई है कि वो 400 पार नहीं, क्या मेजॉरिटी भी नहीं ला पा रहे हैं, इसलिए तो अपोज़िशन को जेल में डाल रहे हैं, ईडी सीबीआई का यूज़ कर रहे हैं। सिटिंग सीएम पहली बार जेल में गए हैं और बिना कोई सबूत के। एक सेंटेंस है कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, उसको उल्टा कर दिया है, गिल्टी एंड देन यू हैव टू प्रूव इनोसेंट। तो अगर आप पहले उनको गिल्टी प्रूव कर दिए हैं बिना कोई सबूत के, आप फिर उसको इनोसेंट प्रूव करिए कि हाँ, ये कहाँ का लॉ एंड ऑर्डर है। और हमारे जो योगी जी सीएम है, वो लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। मुझे लगता है उनको लॉ एंड ऑर्डर का एल भी नहीं पता है, क्योंकि वो जो बुलडोजर यहाँ वहाँ चलाते रहते हैं जगह जगह। तो मुझे लगता है कि हमारे पास एक अच्छा खासा सीआरपीसी लिखा गया है, जिसको हम फॉलो करना चाहिए। अगर किसी ने कुछ अपराध किया तो आप उनको एफआईआर दर्ज करिए, इन्वेस्टिगेशन करिए, फिर ट्रायल करिए। यहाँ तो ये मनमानी लोगों का घर तोड़ रहे हैं। जिसने अपराध किया उसको सज़ा मिलना चाहिए, उसके परिवार को नहीं मिलना चाहिए। लेकिन लोग इसको भी लेके बुलडोज़र बाबा बोलते रहते हैं। मुझे लगता है लोगों को आजकल समझ भी नहीं कि गलत और सही क्या है। जो बीजेपी सरकार, जो उनके कार्यकर्ता हैं, इसको लेके बहुत उत्साहित रहते हैं बुलडोज़र बाबा, बट मुझे लगता है उनको बताने की ज़रूरत है कि आपके भविष्य के साथ गलत हो रहा है। आपको यही नहीं पता है कि आपकी सरकार कर क्या रही है। उनको लॉ एंड ऑर्डर के बारे में पता ही नहीं, और उसको बुलडोज़र बाबा को कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर है। मैं तो कहती हूँ अंधन नगरी चौपट राजा है ये। अच्छा। और मतलब कहा जाए तो बुलडोज़र बाबा जो लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग नारा देते हैं, ख़ास तौर पर सीएम योगी द्वारा कार्रवाई की जाती है, बुलडोज़र के द्वारा घर ध्वस्त कराया जाता है। तो आप ये कहती हैं कानूनन सही नहीं है। बिल्कुल नहीं सही। तो लोगों से क्या कहेंगी इसे लेकर के? मैं कहूँगी कि जो पार्टी है ये जैसी-जैसी भी और अगर आएगी तो है नहीं, बल्कि जो ये पार्टी है ये क्या चाहती है, लोगों के बीच में अंधाधुंध झूठ। हम कह रहे हैं यहाँ सच की राजनीति बोल के हम राजनीति कर पा रही है, बीजेपी इतना झूठ बोल के राजनीति कर रही है कि आज हम लोग को 10 न्यूज़ में एक ढूँढना पड़ता है क्या सच्चाई कौन-सी है। बीजेपी के कुछ झूठ गिना दीजिए आप। हाँ?
छोटी-छोटी 15 लाख आए, आपके पास आए? बता दीजिए, मेरे पास तो नहीं आया नहीं, है। मेरे पास तो नहीं आए 2 हैं। करोड़ नौकरी आई, नहीं आई। क्या किसानों की आय हो गई है डबल? नहीं हुई। मुझे लगता जी। है किसान 700 मर गए हैं, तभी भी मोदी जी उनको बोल देते हैं कि टुकड़ों-टुकड़ों की गैंग है, ये टेररिस्ट है। और फिर इसके बाद जो इन्होंने बोला था कि हम काला धन लाएँगे, काला धन कहाँ है? उल्टा आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू आप इतना काला धन ले रहे हैं और इतना आप वैक्सीन कंपनी से पैसा ले रहे हैं और ये जो केजरीवाल जी को डाला गया है, जो व्यक्ति उनको जो व्यक्ति उनको एश्योरेंस देता है, जो लिकर जो केस हुआ है, जिसमें आप जो उनको लाइसेंस देता है, अब उनसे 50 करोड़ ले रहे हैं, अब उनको अपनी साइड कर लो। तो ये तमाम मुद्दे हैं जो बीजेपी को हम घेर के इस बार पार्टी पार्टी आगे बढ़ेगी और चुनाव जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी कहती है हमने नोटबंदी किया, देश को बहुत फ़ायदा हुआ। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि लोगों को काफ़ी हाँ, रोज़गार मिला है। भारतीय जनता पार्टी नोटबंदी करके देश का सत्यानाश किया है क्योंकि इकोनॉमी एकदम ज़ीरो चली गई है। अब हंगर इंडेक्स देख लीजिए बहुत ज़ीरो 104 पे है। फ्रीडम टू स्पीच एक्सप्रेशन नीचे चली गई है। हंगर इंडेक्स पे चला गया है नीचे आपका और साथ ही साथ जो ये डंका बोलते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत कुछ कर दिया है, देश में उनका नाम रोशन हुआ है। बट मैं जब खोलती हूँ लिस्ट और इंडेक्स देखती हूँ अपना, सब कुछ तो नीचे जा रहा है। तो मुझे लगता है सिर्फ़ न्यूज़ पे और जो मीडिया में चल रहा है और मीडिया बहुत बदनाम किया जा रहा है कि उसे मीडिया को हम लोग बदनाम इसलिए करते हैं कि वो जो कि सही भी है कि जो इस टाइम मीडिया है वो अपोजिशन से क्वेश्चन पूछती है और जो सत्ता में है उनसे क्वेश्चन नहीं पूछती। अगर आज मीडिया अपना काम सही कर रही होती तो मुझे लगता है बीजेपी पार्टी 2019 में भी नहीं जीतती। जी। और अब यदि हम बात करें लोकल मुद्दों पर, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते हैं और हम जहाँ मौजूद हैं, यहाँ से 1 ही किलोमीटर दूर है अमूल प्लांट। उनका कहना है कि अमूल प्लांट जो निर्माण कराया गया है, उससे क्षेत्र का काफ़ी विकास हो रहा है, प्रदेश का काफ़ी विकास हो रहा है। तो इसे आप किस नज़रिए से देखती हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का काम ही एक ही है कॉपी पेस्ट करना। जैसे अब हमने मोबाइल लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो ये लोग ये भी कर रहे हैं। इनका काम क्या कॉपी पेस्ट करना। ये जो अमूल फैक्ट्री जो ये प्लांट यहाँ पे हुआ है, ये पहले अखिलेश जी ने शुरुआत की थी। उनका आगे था कि इनको करना है, लेकिन ये बनारस में होना था लेकिन किसी लीगल मैटर की वजह से नहीं हो पाया है। अब ये यहाँ पे हुआ है प्लांट उद्घाटन तो हो गया है, लेकिन जो कोई भी सेटअप कोई चीज़ होता, कोई प्लांट होता, पहले होता क्या? रोज़गार आएगा, लोगों के बीच लोगों को रोटी खाने को मिलेगा, जी। जो गरीब है उनको मदद मिलेगा। लेकिन यहाँ पे गरीब को मदद नहीं मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे जो वर्कर्स हैं जो काम करने के लिए वो बाहर से आ रहे हैं। तो ये तो सेटअप हो गया है लेकिन इससे कुछ फ़ायदा तो दिखेगा नहीं क्योंकि जब लोगों को आप लेंगे ही नहीं, रोज़गार देंगे नहीं, जो लोकल लोग हैं तो फिर क्या फ़ायदा? मतलब आपके कहने का ये अर्थ है कि लोकल लोगों को अमूल प्लांट में रोज़गार नहीं दिया गया और बाहरी लोगों को यहाँ पर जी, रोज़गार दिया गया है। तो मतलब ये मुद्दा हो सकता है आपके लिए? जी बिल्कुल मुद्दा हो सकता है। मतलब क्षेत्र में जाएँगे, लोगों से इस पे चर्चा करेंगे? जी, क्षेत्र में इसकी भी चर्चा भी करूँगी, साथ में जो बीजेपी की जो रणनीति है कि संविधान जो हमारा बचाने का और जो उनका है कि संविधान हटाने का है, इसको लेके चलूँगी। महिलाओं को लेके चल के उनको समझाना है कि आपकी हक की लड़ाई है। अगर आप इस बार संविधान को सपोर्ट नहीं करेंगे, संविधान के हक लड़ाई नहीं लड़ेंगी, तो आपका जो जो वुमेन्स को जो बहुत अधिकार मिला है और जो हमारे समाज में अधिकार मिला वो सब छीना जाएगा और युवाओं को साथ लेके चलना बिकॉज़ जो युवा है सबसे ज़्यादा लाठी लाठी उनके ऊपर बरस रहा है। रोड पे जो युवा जो पेपर लीक हो गया है, ये सब तमाम मुद्दे लेके चलना है इस बार और बीजेपी सरकार के सामने खड़ा रहना है इस बार। तो ये है प्रिया सरोज, इन्हें मछली शहर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी द्वारा प्रत्याशी बनाया गया। इस बार चुनाव मैदान में समाजवादी पार्टी ने इनको उतारा है। इनका कहना है कि कई वो मुद्दे हैं जिनको लेकर वो जनता के बीच जाएँगी और लोगों को बताएँगी कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी द्वारा उनके साथ छलावा किया गया। प्रवीण यादव, वन इंडिया हिंदी, मछली शहर।